ओम शांति। अभी आप सभी रमणीक भाषा में सुकांती बहन से सुन रहे थे। आज की इस सुंदर खुशनुमा संध्या में सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सानिध्य में लेस्टर निवासी आत्माएं, सर्व भाइयों तथा बहनों, वर्तमान समय इतना श्रेष्ठ और कल्याणकारी समय है जिस समय हम अपने आप को जितना श्रेष्ठ और भाग्यवान बनाना चाहें उतना हम बना सकते हैं, क्योंकि ये विशेष मास चल रहा है। भक्ति मार्ग के अंदर अनेक त्योहार हम मनाते हैं। तो भारत, उसकी संस्कृति स्वर्णिम और गौरवशाली है। तीर्थों, त्योहारों, उत्सवों का देश है। 365 दिन में से मैं नहीं समझती हूं ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन हम कोई उत्सव ना मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ होता है उमंग और उत्साह में रहना। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए, उन्होंने समाज की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय निकाले और उन उपायों को धर्म के साथ जोड़ा, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सुख और शांति का अनुभव करता रहे। आज व्यक्ति को क्या चाहिए? समाज क्या चाहता है? हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, और उसकी प्राप्ति के लिए वर्तमान समय जो हम आधार अपना रहे हैं, धन संग्रह, धन की प्रति, साधनों के प्रति, और उन साधनों के द्वारा मनोरंजन से मन को बहलाने का, आनंद लेने का ये अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस देश के जो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, उन सभी ने आज जो त्योहार हम मना रहे हैं उनके पीछे धार्मिक भावनाएं तो छुपी हुई थी ही, लेकिन उन सब त्योहारों का कनेक्शन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के साथ भी था, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, और हमारे विश्व के अंदर श्रेष्ठ भावनाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रहे, ये सारी मान्यताएं इन त्योहारों के अंदर छिपी हुई थी। आप सब यहाँ बैठे हुए काफी अनुभवी हैं। हमने नहीं किया होगा, हमने अपने बाप दादा को देखा होगा, और हमने भी अपने छोटेपन में देखा एक त्योहार को सब कितना प्यार से मिलकर के मनाते थे। याद है? सारे लौकिक में एक साथ इकट्ठे होते थे, एक साथ भोजन करना, एक साथ रहना, और हर त्योहार का किसी ना किसी स्वास्थ्य के साथ में भी कनेक्शन होता था, ऋतुओं के साथ उनका कनेक्शन था, और शारीरिक रीति से भी स्वस्थ रहे, पारिवारिक रीति से और सामाजिक रीति से। विशेष
आज हम श्रावण की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं, जो विषय दिया है। तो श्रावण मास, इन 12 मास के अंदर सबसे श्रेष्ठ मास वो श्रावण मास गिनती किया जाता है। और कहा जाता है कि श्रावण मास में शिव पार्वती नीचे आए और उन्होंने जगत का भ्रमण किया। और जगत का भ्रमण करने के बाद जो भी लोग थे, उनकी जो मनोकामनाएं थी, सब तरफ चक्कर लगाते थे और उनकी भावनाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। इस मास में विशेषकर सभी शिव के मंदिरों में आराधना, पूजा, अर्चना, ये सब मंदिरों में चलता है। साथ ही साथ हर व्यक्ति के अंदर जो इन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, विशेष भक्ति भाव रहता है, परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए प्यार रहता है। समय निकाल करके भी मंदिर जाएंगे, दर्शन करते हैं, क्योंकि मान्यता है भगवान हमारी भावना को पूर्ण करता है। और विशेष श्रावण मास में एक समय भोजन करते, इसका कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के साथ में है, क्योंकि वर्षा ऋतु में डाइजेशन सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। हम एक टाइम या दोपहर के समय पर भोजन करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो उसको किस भावना से जोड़ा? भक्ति भाव से, कि जब भगवान को याद करते हैं तो एक टाइम भोजन करने से अच्छा रहता है, क्योंकि शारीरिक रीति से हल्के हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तो मन भी स्वस्थ है, और स्वस्थ मन से फिर परमात्मा पिता को याद करते हैं तो उस याद से शक्ति की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला महत्व है कि इस मास में शिव, अर्थात वो लोग शंकर पार्वती कहते हैं, जो भ्रमण करते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है, अगर हम ये मानते हैं कि वो इस मास में आकर के चक्कर लगाते हैं, तो इससे पहली बात ये सिद्ध होती है कि परमात्मा यहाँ पर नहीं थे, वो ऊपर से आते हैं और आकर के क्या करते हैं? भक्तों की भावना को पूर्ण करते हैं। तो जिस रीति से श्रावण मास पवित्र मास है और उस पवित्र मास में मिलन का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा पिता इस काल चक्र के अनुसार संगम पर अवतरित होते हैं। ये समय का महत्व है, और उस समय अवतरित होकर हमें सत्य ज्ञान दे करके हमारी मनोकामनाएं, हमारी भावनाओं कहे, उनको पूर्ण करते हैं। द्वापर से अब तक हमने भगवान को ढूंढा, पुकारा, तब फिर परमात्मा आकर के हमारी पुकार सुनते हैं और हमें भक्ति का फल, ज्ञान, अर्थात सत्य ज्ञान दे करके सद्गति का मार्ग बताते। इस मास में विशेष बिली पत्र चढ़ाते। कई आत्माओं का ये नियम होता है, चाहे कितनी भी बरसात हो या कुछ भी हो, लेकिन बिली पत्र जरूर चढ़ाना है। तो उसका भी
आध्यात्मिक रहस्य है। 3 पत्ते होते हैं जिसको शिव पर चढ़ाते हैं। तो जब परमात्मा पिता अवतरित होते हैं तब हम आत्माएं तन मन धन सहित उस परमात्मा पिता पर अर्पण होते हैं। माना इन शक्तियों को हम सेवा में लगाते हैं। तो 3 बिलीपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन वर्तमान समय लोग इतने व्यस्त हैं, कई जगह पर आपने सुना होगा, हम एक जगह गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना इंडस्ट्री और इन सब फैक्ट्री के काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन हमारे बाप दादा के समय से चलता आया है कि श्रावण मास में बिली पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने एक पुजारी, उस पुजारी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हर रोज तुमको मंदिर में जा कर के मेरे तरफ से बिली पत्र चढ़ाना है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो वो पुजारी जा करके उनकी तरफ से बिली पत्र चढ़ाता है। लेकिन उसका रहस्य है, हम इन तीनों से अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। दूसरा आता है विशेष सोमवार के दिन उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ होता है, उप माना ऊपर, वास माना रहना। तो हम वो तो उपवास किया जो हमने अनाज नहीं खाया, फलाहार किया अथवा एक टाइम भोजन किया, ये उपवास भक्त आत्माएं करती हैं। लेकिन वर्तमान समय उसमें भी देखा, हर रोज जो हम भोजन करते हैं उससे अलग उपवास के दिन करते हैं। अच्छा, आजकल स्पेशल दुकानें खुली हुई हैं फलाहारी। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ा फलाहारी पिज्जा। अच्छा, हमारे ऋषि मुनियों ने ये विधि बनाई कि उस दिन सात्विक भोजन करें, फलाहार करें, ताकि माताओं का समय जो भोजन बनाने में जाता है और उसके साथ कई सारे काम, सफाई है, बर्तन है, उन सब से फ्री हो करके समय अधिक मिले और उस समय को ईश्वरीय स्मृति में, माना भगवान की याद, भजन, सिमरन, इसमें समय दे सके, इसलिए एक दिन फलाहार का रखा। आज उसके विपरीत है। लेकिन महत्व आध्यात्मिक ये है, वास्तविकता ये है कि हम ऊपर वास करें। ऊपर माना बुद्धि से परमात्मा पिता के साथ का अनुभव करें। ये है हमारा सच्चा सच्चा उपवास। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो जब बुद्धि उस परमात्मा पिता में स्थित होती है तो परमात्मा की शक्तियों को हम अपने में महसूस करते हैं। वो उस भगवान के सामने बैठ करके उससे मांगते हैं, प्रार्थना अर्चना करते हैं, जबकि परमात्मा पिता इसका अर्थ बताते हैं कि इस पवित्र मास में, जिसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संगम का समय कहा जाता है, मैं इस साकार सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूं। और अवतरित होकर के जब हम उस सत्य पिता परमात्मा का बुद्धि से संग करते हैं तो उसकी शक्तियां, वो गुण, वो वरदान हमें मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः वर्षे के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो हमारा सच्चा सच्चा उपवास है कि हम बुद्धि से सत्य पिता परमात्मा का
संग करते रहें। ये है ऊपर वाले के साथ रहना, उपवास है। विशेष यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी गुजरात में आप देखो, यूपी में देखो, सब तरफ इस मास में सप्ताह का बहुत महत्व है। कथाएं, जगह जगह पर कथाएं चलती हैं, क्योंकि जैसे उपवास से हम इंद्रियों के ऊपर चेंज आता है, शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रवण से जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, ऐसी ऐसी जीवन कहानियां सुनते हैं, तो उस श्रवण से भी हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है। माना सुबह से लेकर शाम तक का सारा वातावरण हमारा धार्मिक रहे, आध्यात्मिक रहे, ये भावना इसके पीछे समाई हुई है। तो कथाएं भी सुनते हैं और उपवास भी करते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए भी जाते हैं, दर्शन का भी महत्व होता है। अब जिस मंदिर में हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, अब तक की हमारी जो विधि रही, हर एक भक्त दर्शन जब भगवान के आगे खड़े होते हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए और आंखें बंद होती हैं। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए तो हमने तो आंख बंद कर ली, तो भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं। कहते ऐसा है कि बंद आंख से हम भगवान को देख सकते हैं, खुली आंखों से ये स्थूल जगत दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता ये है, ये आंख नहीं देखती है, समझा? देखने का काम बुद्धि करती है। आप बहुत गहरे सोच में बैठे हैं, आपकी आंख खुली है और आपके आगे से कोई क्रॉस हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। अभी भी आप यहां बैठे सुन रहे हैं, सुनते सुनते दूसरी कोई बात आपको याद आ जाती है, तो आप जो सुन रहे हैं वो मिस हो जाता है, आप जो देख रहे हैं वो मिस हो जाता है। तो परमात्मा पिता हमें जो दर्शन करना है, शिव का दर्शन हो, तो बंद आंख से हम उसको देख सकते हैं, ये हमारी मान्यता रही। वास्तविकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है कि परमात्मा पिता जो दिव्य दृष्टिदाता, दिव्य चक्षु विधाता है, वो आकर के हमें ज्ञान का तीसरा चक्षु नेत्र देते हैं, जिस नेत्र से हमें ये भौतिक जगत नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने का मतलब आंखें बंद हैं वो नहीं है, लेकिन देखते हुए भी नहीं दिखाई देता है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। तो जब हमारा दिव्य चक्षु खुला होता है, तब हम यथार्थ रीति से भगवान का दर्शन करते हैं। जब तक हमारा ये चक्षु बंद है, तब तक भले हाथ जोड़कर हम भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। राइट? उसका दर्शन हम कब कर पाते हैं? जब हमारा ये तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है, तो हमें खुली आंख से दर्शन करना, अर्थात दिव्य चक्षु से उस सत्य पिता परमात्मा को देखना, ये विधि स्वयं परमात्मा आकर के सिखाते हैं। तो दर्शन किसका करना है? भगवान का करना है।
शिव भगवान है ना, उस शिव भगवान का दर्शन करने के लिए इस आत्मा की क्वालिटी भी चाहिए ना, तब तो हम उसका दर्शन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। भगवान के लिए ऐसी भावना, उसको कहते हैं भगवान भोलानाथ है, शिव भोला भंडारी कहते हैं ना। एक जगह हमने कथा सुनी, उसमें वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि एक मंदिर के अंदर एक बार रात्रि को चोर घुसा और चोर ने देखा चारों तरफ तो शिव का मंदिर था, ना गहने थे, ना कोई साधन था, केवल एक ऊपर में घंटा लगा हुआ था। घंटा बजाते हैं ना, तो सोचा चलो यही लेकर के जाता हूं। अब वो घंटा ऊंचा था, तो उसने शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और पैर रख करके घंटा उतार लिया। जैसे उसने घंटा उतारा और शिवलिंग से पैर नीचे रखा, तो वो महात्मा जी सुना रहे थे, भगवान इतना प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, कहा कि अरे अब तक तो जो भक्त आए उन्होंने मेरे ऊपर में फूल बिली पत्र चढ़ाया, तुम तो सारा मेरे ऊपर चढ़ गया, अर्पण हो गया। मांग मांग, तुमको जो चाहिए वो तुम मांग। और उन्होंने कहा, इसलिए उसको कहा जाता है भोला भगवान। अब आप विचार करिए, जो त्रिलोकीनाथ है, तीनों कालों को जानने वाला है, उस त्रिलोकीनाथ भगवान को इतना पता नहीं पड़ा होगा कि मेरे ऊपर पैर रख करके घंटा उतार रहा है या ये मेरे ऊपर समर्पित हो गया है। तो परमात्मा पिता इस बात को भी स्पष्ट करते हैं, भोला जरूर है, भगवान भोला है। भोला किस सेंस में है? हमारे पास में कुछ भी नहीं है। है आपके पास मन की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, माना आत्मा खाली है। जो अविनाशी ज्ञान धन है उससे निर्धन है, चारों तरफ ढूंढ रही है, यहां से कोई प्राप्ति हो, यहां से कोई प्राप्ति हो, कुछ भी नहीं है। तब फिर जो शिव परमात्मा अवतरित होते हैं और उनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो निर्धन आत्मा परमात्मा पर अपने मन और बुद्धि को समर्पित करती है। समर्पण होना, शिव पर बलि चढ़ना, वो है मन और बुद्धि का समर्पण। तब वो भोला भंडारी इतना प्रसन्न होकर के उन आत्माओं को 21 जन्मों का वर्षा देते। ये है भगवान का भोलापन। आप सब ने भी अनुभव किया होगा, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, कि एक श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं कि बाबा हमें इस मार्ग पर इस रीति से आगे बढ़ना है, मुझे ये ईश्वरीय सेवा करनी है। आप में से कितने हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है कि हमारे एक संकल्प को बाबा 1000 गुना मदद करता है? हाथ खड़ा करेंगे। सबको अनुभव है, क्योंकि बाबा भोलानाथ है, परमात्मा भोलानाथ है। हम थोड़ा देते हैं, माना संकल्प करते हैं, उस पर परमात्मा पिता बलिहार जाते हैं, न कि जो हमने वार्ता सुनी। तो इस रीति से सारे श्रावण मास के अंदर चारों तरफ भक्ति भावना है, और एक वातावरण इतना अच्छा होता है
उसका कारण है वातावरण अच्छा होने का कि संगम पर परमात्मा पिता ने जो हमें ज्ञान दिया और उस ज्ञान को आत्माएं अपने जीवन में धारण करती हैं, उससे उनकी सूक्ष्म वृत्तियों में परिवर्तन आता है। उनके संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ होते हैं, पॉजिटिव और प्योर होते हैं। उन पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशन से चारों तरफ का वातावरण, जो भले अति तमो प्रधान समय है, दुख और अशांति का समय है, लेकिन फिर भी वायुमंडल के अंदर वाइब्रेशन से चेंज आता है। हम तमोगुणी वायुमंडल को सतोगुणी बनाते हैं। हम आसुरी वृत्तियों को दैवी वृत्ति बनाते हैं। तो चारों तरफ का वायुमंडल एक भावनामय और पॉजिटिव बन जाता है। जैसे वहां कथा से, आरती से और उपवास से, इन सब धार्मिक विधियों से वायुमंडल शुद्ध बनता है। लेकिन व्यक्ति की वृत्तियों में परिवर्तन न होने के कारण भक्ति करते करते भी हम अपने जीवन में शांति और सुख की अनुभूति नहीं करते हैं। हाँ, टेम्पररी जरूर प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस समय आप कर रहे हैं तो आपकी दिल की भावना बड़ी अच्छी है, तो उसका फल आपको थोड़े समय के लिए मिलता है। तो ये जो सारे त्योहार बने थे, इन सब के अंदर भावनाएं छिपी हुई थी। और ये कहा जाता है कि भगवान भावना का भूखा है। आज वर्तमान समय में त्योहार सारे मनाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे गुजराती में कहते हैं, सांप गया ने लिसोटा रही गया। आज फॉर्मेलिटी रहे, भावनाएं खत्म हो गई, जिसके कारण उपवास भी कर रहे हैं, हर त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन जो एक आत्मिक संतोष, परिवार के अंदर एक सुख शांति हो, एक दो के प्रति प्रेम हो, वो नहीं है। समाज के लिए जो भावनाएं होनी चाहिए, हमारा सामाजिक ढांचा जो मजबूत बनना चाहिए, आज समाज हमारे टूटते जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी हमारी समाप्त होती जा रही है। तब लगता है कि कहां ना कहां कोई ना कोई कमी जरूर। जो ये सारे त्योहार मनाते हुए भी और इतनी भक्ति भावना होते हुए भी दिन प्रतिदिन व्यक्ति, उसकी वृत्तियां तमोगुणी बनती जा रही। कालचक्र के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि आदि में मानव देव था, देव में से मानव बना और मानव में से दानव बना। आज चारों तरफ क्या दिखाई देता है? दानव का मतलब कोई सींग वाले राक्षस थोड़े होते हैं, दानवी वृत्तियां। अच्छा, देवता किसको कहा जाता है? देवता किसको कहेंगे? दैवी गुण वाले, राइट है। बाबा कहते हैं देवताओं की जो संस्कृति और संस्कार हैं वो ये थे, ये जो उनका अपना था, वो अपनी चीज को भी क्या कहते थे? ये तेरा, मना देने की भावना। अच्छा, सब कुछ तेरा।
मानव जब बना तब उसके अंदर क्या आया? ये तेरा, ये मेरा, क्या डिवीजन आया। ये मेरे भाई का है, ये इसका है, भाग डाल, तेरा और मेरा आया। लेकिन जब वृत्ति में और गिरावट आई, दानवी वृत्ति बनी, तब हमने क्या शुरू किया? आज की दुनिया में क्या दिखाई देता है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ये दानवी वृत्ति है। अच्छा, मेरे को हाथ नहीं लगाना, पर तेरा ये मेरा है। और जब हम तेरे को मेरा कहते हैं, तब संघर्ष पैदा होता है। अच्छा, संतोष समाप्त हो गया और संघर्ष आरंभ हो गया। ऐसे हर क्षेत्र में हमारी दानवी वृत्तियां बन गई हैं और उन दानवी वृत्तियों के कारण व्यक्ति आर्थिक रीति से समृद्ध होने के बावजूद भी, साधन संपन्न होने के बावजूद भी दुखी है, अशांत है। कारण अंदर की जो वृत्तियां हैं वो आसुरी हैं। कहां भी आपने ऐसा पढ़ा या सुना नहीं होगा कि असुर सुखी थे या शांति से बैठते थे। जहां असुर दिखाया है वहां क्या दिखाया? लड़ाई। असुर क्या करते थे? लड़ते झगड़ते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा समाज क्या कर रहा है? खुद को भूलने के कारण, बॉडी कॉन्शियस में आते आते तेरे मेरे से भी तेरे को मेरा कहने लगे, तब फिर ये हमारे अधोपतन की चरम सीमा है। और जब ये चरम सीमा पर हम पहुंच जाते हैं, अर्थात अति में पहुंच जाते हैं, तब अति का अंत होता है और नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और ये कार्य सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता है। तो द्वापर से, जैसे सतयुग और त्रेता, ये सुख शांति समृद्धि का समय रहा, लेकिन जब हमारे में अद्वैत से द्वैत भावना आई, तेरा और मेरा शुरू हुआ, तब दुखी होने पर हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करना शुरू किया। धर्म पिताओं ने आकर के धर्म की स्थापना की, जिन सारे आधारों के आधार पर द्वापर से लेकर अब तक ये सृष्टि थमी हुई है। लेकिन अब जब अति हो चुकी, आप देखिए हर एक के मुख से निकलता है, हर क्षेत्र में भवित अति थई। संबंधों में आप देखो, भाई भाई का प्यार है, बच्चों को माता पिता के लिए प्यार है, ओल्ड एज होम बन रहे हैं। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पालना की, परवरिश की, आज उनको नहीं संभाल सकते हैं। ये सारी निशानियां किस चीज की हैं? अति की। अच्छा, जहां इतनी मर्यादा इस देश के अंदर थी, पति पत्नी का कितना प्रेम पूर्ण संबंध था, कितना मर्यादा पूर्ण संबंध था, आज जो कभी कल्पना नहीं कर सकते वो घटनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पत्नियां पति का कत्ल करके उसको डब्बे में भर करके, और एक केस नहीं है, कितनी घटनाएं।
क्या आप सब जो बैठे हुए हैं 60 साल पहले ऐसे कभी सुना था? ये क्या चीज को सिद्ध कर रहा है? आसुरियता को। संबंधों में से प्रेम निकल गया, क्या रह गया? मात्र स्वार्थ। समझा? किसी भी संबंध में, ना माता पिता के, ना पति पत्नी के, ना पिता पुत्र के, ना कन्या माता के, ये अति की निशानी। इसको घोर कलयुग कहा जाता है, आसुरी दुनिया कहा जाता है। आप सबने जो ये 4 चिन्ह कलयुग के बताते हैं कि जिस समय पर घोर कलयुग आएगा उसकी निशानी बताई है। एक बार युधिष्ठिर को पांडवों ने पूछा कि कलयुग की निशानी क्या होगी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम चारों दिशाओं में जाओ, एक एक पांडव, और चारों दिशा में जाने के बाद आपको जो पहला दृश्य दिखाई दे वो दृश्य देख करके वापस आओ। एक आया एक दिशा से वापस, उसने आकर के युधिष्ठिर को सुनाया कि मैंने देखा एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और वो उसका दूध पी रही थी। जिसको जन्म दिया उसी का दूध गाय पी रही थी। तो बोला मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरे ने कहा कि मैंने देखा एक कुआं था जिससे 4 कुएं भर जाते थे, लेकिन 4 कुएं से एक कुआं नहीं भरता था। ये दूसरे ने देखा। तीसरे ने कहा कि मैंने देखा कि सफेद गायों का झुंड था, उसमें जब एक काली गाय आई तो वो दूर से दिखाई देती थी, लेकिन दूसरे झुंड में जब ये गाय गई तो दिखाई नहीं देता था। इस रीति से अलग अलग सबने आकर के उसको सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जो गाय और बछड़ी का बताया तो कहा कि जब कलयुग का अंत होगा तब माता पिता कन्या की कमाई खाएंगे। आज वो दृश्य है। 4 कुएं, वो एक कुआं भरता है, लेकिन 4 से एक कुआं नहीं भरता। तो 4 बच्चे एक माता पिता के, वो उनकी परवरिश करेंगे, लेकिन 4 बेटे एक माँ बाप को नहीं संभाल सकेंगे। हमारे पास एक माता आती है, थोड़ा दिन से अभी आना शुरू किया, बहुत दुखी थी। कहती है 31 तारीख होती है ना, 30 तारीख होती है, मुझे दूसरे बेटे के घर जाना पड़ता है। एक बार 31 तारीख हुई तो दोनों बेटों में झगड़ा हुआ। वो 30 दिन उसका पूरा हो गया, उसकी पहली तारीख नहीं आई तो वो कहाँ रहेगी। अच्छा, सचमुच जब घटनाएं और परिस्थितियां देखते हैं तब लगता है कि व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये आसुरियता है। अच्छा, एक दिन के लिए माँ को इधर रहना या उधर रहना, उसमें संघर्ष से 2 रोटी खाना, तो उनका पेट भर दिया। ये कुआं नहीं भर सकता है। फिर जो गायों का बताया उसमें कहा जब कलयुग आएगा तब जो कम बुद्धिशाली है,
वो अपने आप को बड़ा बुद्धिशाली समझेंगे। जैसे बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, जिसमें आधा जल होगा गगरी में, गागर में, वो छलकती ज्यादा है। और जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, वो शांत होता है। वो मूर्खों के बीच में भी जा करके बैठेगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मूर्ख अगर अच्छों के बीच में आकर के बैठ जाएगा तो वो अपनी मूर्खता दिखाए बिना रह नहीं सकता है। और चौथा था कि जो पक्षी था, एक सफेद सफेद पक्षी था जिसके ऊपर राम राम लिखा हुआ था और वो मांस खा रहा था। तो उसका अर्थ युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग के अंत में अपने आप को विद्वान और पंडित कहलाने वाले, चोला पहना हुआ होगा राम राम का, लेकिन कर्म जो होंगे उनके वो भ्रष्ट होंगे। आज कितनी घटनाएं, फलाना महात्मा, फलाना जिनके इतने बड़े बड़े आश्रम, जिनके इतने इतने फॉलोअर्स, लेकिन भ्रष्ट आचरण। तब कहा जाता है काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में आन, पंडित हो या मूर्खा दोनों एक समान। अच्छा, भले कहलाने के लिए पंडित हैं लेकिन बुद्धि मूर्ख जैसी है। अच्छा, आज कितने ब्राह्मण नॉन वेज, प्याज लहसुन खाना, जबकि ब्राह्मणों के लिए प्याज लहसुन भी निषेध था। और अपने आप को क्या गिनती करते हैं? मॉडर्न, एजुकेटेड। ये आसुरियता है, जब रियलिटी को भूल जाते। तो ऐसे कलयुग के घोर समय पर, जिसको अंधियारी रात कहा जाता है, तब फिर परमात्मा पिता एक साधारण वृद्ध तन के अंदर प्रवेश करते हैं, अवतरित होते हैं। और उस अवतरण का यादगार हम लोग शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो वो उनका अवतरण का यादगार है। और फिर जो आत्माएं उनके बच्चे बनते हैं, फिर पुरुषार्थ आरंभ करते हैं, तो वो भी बड़े भक्ति भाव से, माना श्रद्धा से, निश्चय से भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि 2 शिवरात्रि होती है, एक शिव जयंती जो शिव परमात्मा का अवतरण, और एक छोटी शिवरात्रि जो श्रावण मास में मानते, उसको गुप्त कहते। सभी नहीं मनाते, जैसे बड़ी शिवरात्रि को सब जानते हैं, लेकिन छोटी शिवरात्रि को सब नहीं जानते हैं, सब मनाते नहीं हैं, लेकिन मानते जरूर हैं कि वो शिव, क्योंकि ये जो समय है संगम का, जिसमें हम परमात्मा पिता से अनेक सुखों की, प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। आप सबको ये महसूस होता है कि अभी ये आसुरी दुनिया और तमोगुणी दुनिया है, या इतने अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। पहले जमाने में तो क्या था, ना मोटर गाड़ियां थी, ना हाईवे थे, ना ये लाइट्स थी। आज तो दुनिया का बहुत अच्छा विकास हुआ है, देश में समृद्धि आई है। इसको समृद्ध भारत कहेंगे, समृद्ध भारत कहेंगे नहीं। अभी भी सब कहते हैं भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। समझा? कब बनेगा? अति का अंत होगा और फिर इति होगी। उस इति के लिए परमात्मा पिता, जैसे कहा, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सत्य ज्ञान दे रहे। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक अंधकार होता है। अभी भी आप देखिए, रात्रि को कितनी भी लाइट्स क्यों ना हो, लेकिन कहा क्या जाएगा? रात का अंधेरा। अच्छा, रात का अंधेरा। इसी प्रकार से भक्ति से भले छोटी छोटी लाइट्स जला करके हमने थोड़ी अल्पकाल की प्राप्ति की, लेकिन समय कौन सा था? अंधकार का, उतरने का, आसुरीयता की तरफ जाने का। लेकिन अब वो स्वर्णिम प्रभात, सूर्य ज्ञान सूर्य उदय हुआ है, तब वो स्वर्णिम प्रभात भी आने वाली है। इसलिए परमात्मा शिव को कहा जाता है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। सिवाय परमात्मा के इस सृष्टि का कोई कल्याण नहीं कर सकता है। किसी के पास वो ताकत नहीं है जो कल्याण कर सके, जो सृष्टि में सुख और शांति की स्थापना कर सके, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है सुख और शांति का, और वो फाउंडेशन कोई परमात्मा के सिवाय डाल नहीं सकता है। और वो फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी। परमात्मा के लिए कहा जाता है पतित पावन है। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि मैं आकर के साधुओं का भी उद्धार करता हूं। जो पवित्र आत्माएं हैं उनको भी मैं उद्धार करता हूं। तो परमात्मा शिव अर्थात कल्याणकारी आकर के कल्याण का आधार है सत्य ज्ञान। वो सूर्य उदय हुआ, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला, तब अंधकार समाप्त होता है। और ज्ञान का प्रकाश आत्माओं को खुद की पहचान मिली, और उन्हों की जो सुषुप्त शक्तियां थीं वो जागृत हुई। हम सब के अंदर में शक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अज्ञान है। तो ज्ञान के अभाव में अगर किसी में गुण है भी तो भी उसको हम उससे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ज्ञान गुणों में भी ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तब तक अंधेरा दूर नहीं हो सकता है। मैं एक छोटा सा मिसाल देख करके मेरी वाणी को विराम दूंगी कि ज्ञान जरूरी है, भले किसी में कितने भी गुण क्यों ना हो। और ये सत्य घटना है। एक व्यक्ति था गांव का, तो बस स्टैंड पर गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा था, होने लगा। लास्ट बस थी, उसके बाद दूसरी कोई बस नहीं थी और बस फुल थी। उसने दरवाजे पर जाकर के, तो कंडक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और ये इधर से घूम करके ड्राइवर के पास आया और इसने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये मेरी लास्ट बस है, मैं अकेला यहाँ रहूँगा, आप मुझे हेल्प करो, अपने पास बिठा दो। ड्राइवर को उस पर दया आई, उसने अपनी तरफ से दरवाज़ा खोला और इधर की साइड में उस व्यक्ति को बिठा दिया। थोड़ी दूर बस चली, चलने के बाद बीच में हॉल्ट करते हैं चाय पानी के लिए, सब लोग उतरे, ड्राइवर भी उतरा और सब चाय पानी करके फिर बस में चढ़े। फिर जब वो बस में चढ़ा ड्राइवर, तो उसने देखा कि बस में गियर नहीं था, तो ऐसे देख रहा था। तो वो जो व्यक्ति था वो उसके पास आकर के हाथ जोड़ करके कहता है, ड्राइवर साहब
आप बार बार इस डंडे को पीछे खींचते थे, ये आगे हो जाता था ना, तो मुझे आप पर बहुत दया आई। मैंने वो निकाल करके देखो वो रख दिया। दया धर्म का मूल है। उसके अंदर कितना बड़ा गुण था? दया, जो धर्म का मूल है, लेकिन ज्ञान का अभाव था। तो गुण होते हुए भी ज्ञान का अभाव होने के कारण न केवल एक व्यक्ति दुखी हुआ, जितने बस के पैसेंजर थे सभी को तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक ये हालत इस दुनिया की है। ज्ञान का अंधकार होने के कारण, अज्ञानता का प्रभाव होने के कारण दुखी हैं। ऐसे समय पर ये सब के लिए एक खुशखबरी है कि वो परमात्मा पिता आकर के हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सद्गति का मार्ग बता रहे हैं, और अनुभव कहता है कि सत्य में, ज्ञान में वो ताकत है। नॉलेज इज माइट। जिस माइट से आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई और हम जो इंद्रियों के परवश हो गए थे, आंख से नहीं देखना है वो हम देख रहे हैं, कान से नहीं सुनना है मालूम है वही हम सुन रहे हैं, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोल रहे हैं। ये क्या है? परवशता। और हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? बुद्धिशाली। तब सत्य ज्ञान से, जो कहा ना नॉलेज इज माइट, वो ताकत आती है आत्मा में, रियलाइजेशन पावर आता है। और जब हम ये रियलाइज करने लगते हैं तब ऑटोमेटिक हमारी आंतरिक वृत्तियां उस शक्ति से चेंज होती हैं। ये सत्य ज्ञान की निशानी है कि आप में आंतरिक परिवर्तन आता है। जिन संस्कारों को हम समझते थे ये मेरे से लिए संभव नहीं है, वो हमारे लिए संभव हो जाते हैं। तो सबके लिए खुशखबरी है। श्रावण मास में, वो 12 मास के काल चक्र का है। श्रावण मास 12 महीनों में एक बार ही आता है। ये इस सृष्टि चक्र, काल चक्र के अनुसार 5000 वर्ष के अंत में थोड़े समय का एक छोटा सा पीरियड, जिस श्रावण मास में शिव परमात्मा नीचे आते हैं, आत्माओं की भावनाओं को पूर्ण करते हैं। हम उस परमात्मा पर मन बुद्धि से समर्पित होते हैं, 3 बिलीपत्र तन मन धन चढ़ाते हैं और उससे सुख शांति का वर्षा 21 जन्मों के लिए प्राप्त करते हैं। तो आप सब को भी, जो नए भाई बहनें हैं, उन सब को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप भी उस ईश्वर पिता को पहचान करके सच्चा सच्चा श्रावण मास मनाओ और सदा उस शिव भोलानाथ की साथ में रह करके, छत्र छाया में रह करके अपने जीवन में आनंद का अनुभव करो। तो आप में भी वो सुख शांति की गहरी अनुभूति होगी। ऐसी श्रेष्ठ शुभ और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। अभी हम 3 मिनट के लिए याद करेंगे, परमात्मा पिता को याद करेंगे।